हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द श्रेयास एंटरटेनमेंट बॉक्स। आज हम एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्पेनिश टीवी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसका नाम है ला कासा डे पापेल यानी कि मनी हाइस्ट। IMDb पे इसकी रेटिंग है 8.4, तो आप समझ सकते हैं कि स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम सीज़न 1 के एपिसोड 1 से शुरू करेंगे। सीरीज़ की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जो दुनिया से छुप रही है। उसने अपने पति के साथ मिलकर कम से कम 15 रॉबरी की है और मर्डर भी, इसलिए तब से वो अंडरग्राउंड है। एक दिन वो बाहर निकलकर अपनी माँ को फ़ोन करती है और कहती है अब मैं एक चाइनीज़ पोर्ट पर एक कुक की तरह काम करूँगी। उसकी माँ पूछती हैं मैं तुमसे कब मिल पाऊँगी? तब वो कहती है एक ग्रोसरी स्टोर पर आकर मिलने के लिए, और पूछती है क्या तुम अकेली हो? माँ कहती हैं हाँ, जबकि उनके पीछे ढेर सारे पुलिस वाले होते हैं जो उस लड़की को ट्रैक कर रहे थे। जब वो रास्ते में होती हैं तब एक आदमी उसे रोकता है जो एक बहुत ही जीनियस प्रोफेसर है और कहता है गाड़ी में बैठने को। तब वो लड़की उसे गन दिखाकर कहती है क्या तुम पुलिस वाले हो? वो कहता है मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, तुम्हारे घर पर पुलिस वाले हैं, और फोटोज़ भी दिखाता है। वो कहता है तुम मुझे प्रोफेसर बुला सकती हो और मैं एक रॉबरी करने वाला हूँ जिसके लिए मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनके पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, और कहता है रॉबरी 2.4 बिलियन यूरोस की होने वाली है। और वो लड़की मान जाती है पैसों के लालच में। प्रोफेसर ने और 7 लोगों को जमा कर लिया था जो पेशे से चोर थे या उन सब का कुछ ना कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड था। अब प्रोफेसर और उस लड़की को मिलाकर पूरे 9 लोगों की टीम बन चुकी थी। प्रोफेसर उन सबको एक पुराने से खंडर जैसे घर में ले जाते हैं और कहते हैं हमें 5 महीनों तक इस रॉबरी की प्लानिंग करनी पड़ेगी, और कहते हैं तुम सब एक दूसरे को नहीं जानते और ना ही कोई किसी को अपने नाम से बुलाएगा और कोई पर्सनल बात भी नहीं करेगा, और बोलते हैं अपने अपने नाम किसी सिटी के नाम पर रख लेने के लिए, और 8 लोग वैसा ही करते हैं। टोक्यो वही लड़की है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। दूसरा बर्लिन जिसने 27 रॉबरी की थी। तीसरा मॉस्को, फिर डेनवर जो मॉस्को का बेटा है, फिर रियो जो एक हैकर है, और 2 ट्विंस हेलसिंकी और ओस्लो। फिर आती है नैरोबी जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है, और सबसे आखिर में प्रोफेसर जिसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अब टोक्यो पूछती है हम कहाँ रॉबरी करने वाले हैं, तो प्रोफेसर बताते हैं रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में। अब कहानी सीधे 5 महीने आगे बढ़ जाती है जहाँ सब रॉबरी करने जा रहे हैं। सभी को मास्क पहनने को कहा गया था, बिल्कुल एक जैसा। अब रास्ते में एक जगह मॉस्को नीचे उतरकर जहाँ 2 रास्ते थे उनमें से एक रास्ते को ब्लॉक कर देता है जो रॉयल म्यूजियम की तरफ जाता है। बाकी लोग एक जगह रॉबरी करने के लिए M16 राइफल्स और बाकी सारी ज़रूरत का सामान जमा कर लेते हैं। अब रॉयल म्यूजियम की तरफ एक कंटेनर ट्रक जा रहा था। आगे और पीछे पुलिस की गाड़ी थी। ट्रक में म्यूजियम के ज़रूरी सामान जाते हैं हर हफ्ते। अब रास्ता ब्लॉक देखकर पुलिस वाले रुक जाते हैं। उतने में 8 रॉबर्स उन पर गन पॉइंट कर देते हैं और पुलिस वालों को गाड़ी से उतार देते हैं, और कंटेनर ट्रक के ड्राइवर को भी। पुलिस वालों का वायरलेस कम्युनिकेशन भी बंद कर दिया जाता है। अब दोनों गाड़ी के एक एक पुलिस वाले को बंदी बनाकर इनमें से 2 लोग उनके कपड़े पहन लेते हैं, और उस ट्रक का ड्राइवर अब मॉस्को बन जाता है, और दोनों लड़कियां टोक्यो और नैरोबी एक गाड़ी में आगे बढ़ जाते हैं। अब बस में हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो उसी म्यूजियम की तरफ जा रहे होते हैं। इस बारे में प्रोफेसर को पहले से ही पता था। उन स्टूडेंट्स में से एक लड़की है जिसका नाम है एलिसन पार्कर, जो कि यूनाइटेड किंगडम के एक एम्बेसडर की बेटी है। वो सब म्यूजियम पहुंच जाते हैं और टोक्यो प्रोफेसर को इस बात की खबर दे देती है। अब बर्लिन जो पुलिस वाले के साथ थे म्यूजियम के चेक पोस्ट के आगे बढ़ जाते हैं। जो बाकी के लोग थे सब उस ट्रक में छुपे हुए थे। रियो अब म्यूजियम के अलार्म्स को डिस्कनेक्ट कर देता है। टोक्यो और नैरोबी भी म्यूजियम में एंटर कर जाते हैं। अब म्यूजियम के सभी लोगों को हॉस्टेज बना लिया जाता है, पुलिस वालों को भी। उन सभी के आंखों पर पट्टी लगा दी जाती है।
रियो म्यूज़ियम के सारे कैमरेस को भी हैक करके अपने कंट्रोल में ले लेता है। सभी के मोबाइल्स ले लिए जाते हैं उनके मोबाइल अनलॉक पिन के साथ। बर्लिन इस रॉबरी के इंचार्ज हैं। वो सभी को अपने शांत स्वभाव से बात करके कंट्रोल करने में माहिर हैं। मॉस्को और रियो म्यूज़ियम के लॉकर को तोड़कर सारे पैसे बैग्स में भर लेते हैं। ये पैसे वो चुराने वाले नहीं थे, ये तो बस एक दिखावा था। पर क्यों, इसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। अब सबके फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए जाते हैं। उसी बीच हम देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक रियो और टोक्यो का। रियो उसे पसंद करने लगा था, इसलिए अपने रियल नाम का लॉकेट टोक्यो को दे देता है। अब आते हैं रॉबरी पर। सारे रॉबर्स होस्टेजेस को पीछे हटने के लिए कहते हैं और खुद म्यूज़ियम का अलार्म बजा देते हैं ताकि इससे पुलिस वालों को खबर लग जाए, और ऐसा ही होता है। पुलिस वहाँ से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर थी। रॉबर्स को ये बताया गया था कि तुम सब पुलिस वालों को मारना नहीं है, बैग्स बाहर ले जाकर रखना है, 2-4 गोलियां चलानी है यहाँ वहाँ, और उन्हें बिना चोट पहुँचाए डरने का नाटक कर कर अंदर वापस आ जाना है। ऐसा करने से पुलिस को ये लगेगा कि रॉबर्स का प्लान फेल हो गया है, पर यह मेन प्लान नहीं था। सब बस प्रोफेसर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे। पर एक गड़बड़ हो जाती है। जब पुलिस वाले बैकफायरिंग करते हैं तब रियो को सर के एक साइड से गोली छूकर निकल जाती है और वो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। गुस्से में आकर टोक्यो पुलिस वालों पर गोली चलाने लगती है और उनको घायल भी कर देती है। दरअसल ये उनके प्लान में ही नहीं था, और सब म्यूज़ियम में वापस चले जाते हैं पैसों का बैग बाहर छोड़कर, और रियो को होश आ जाता है। एपिसोड 1 यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लग रही है तो इसे शेयर ज़रूर करें। आगे और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।